बिग बॉस के इस नए वर्ल्ड वार शो में हमने देखा भाई कि अब एक और नए बाहर निकल गए, जो भाई आपको पता हो 90 की सबसे खतरनाक विलन थी, जो कभी ताई को पिट पाती थी, कभी चाची को, कभी बहू को, तो कभी बहू को। मैं तो बोलता हूँ बहू को मतलब क्या 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 करवाती थी भाई उस जमाने में। तो आज मैं आपको उन्हीं की बात करता हूँ, कुनिका सदानंदित जी, जो कि अब बिग बॉस 19 से बाहर निकल चुकी हैं, क्योंकि उनका कुछ गेम खास नहीं होता। क्योंकि जब लोग बिग बॉस में रहते हैं ना, तो वो आलसी बन जाते हैं। मान लो भाई आपको किसी 10 दिन के अंदर आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, वहाँ पे आपको कुछ काम करना नहीं पड़ता है, बस लेटे रहो खाते रहो, लेटे रहो खाते रहो। उसके बाद जो आपका पिछवाड़ा है वो चौड़ा होता जाता है। हाँ ये कर लो पहले। और आपके अंदर शरीर आलसपन आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ अपने ही घर की। कुछ दिनों पहले मैं रिश्तेदारी में गया था, मतलब रिलेटिव के घर। वहाँ पे कुछ काम ही नहीं था। सुबह उठो, लेटे जाओ, नहीं सुबह उठो 9-10 बजे, उसके बाद उठ गए, चाय पियो, नाश्ता की, तब तक खाने का टाइम हो गया, 12-1 बजे खाना खाया। रूंधा मतलब भैंसिया की तरह मान लो भाई, वैसे ही होते हैं एक तरह के वो। बस देखने में इंसान, अंदर से भैंसे और देखने में इंसान। जैसे भाई मान लो जैसे सुबह उठा, 12 बजे खाना खाया, तो उसके बाद क्या किया, खाना खा के फिर सो गया। फिर उसके बाद 4-5 बजे उठा, फिर नहाया धोया, उसके बाद इधर उधर टहला, 8-9 बज गए, वैसे ही भाई आया और अपनी बेड या तखत पे जूता धर लिए। सोफा भी था भाई गुदगुदा, क्योंकि आप अगर ज़्यादा देर बैठो तो आपके पिछवाड़े में ना लगे, पूरी सुविधा थी। बस ऐसा ही कुछ दिन चला गया। अब भाई वो मुझसे बोलते यहाँ तक, मतलब यहाँ से 100 मीटर पैदल भी चले जाओ तो कैसे जाऊँगा मैं। किसने बोला था? ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। ये आलसपन हो जाता है। वैसे बिग बॉस इस नए सीजन में आलसीपन घुसा। जब देखा बिग बॉस वालों ने कि जो कुनिका है सदानंद के अंदर, वो कुछ कर ही नहीं रही है भाई, वो सारे दिन बैठी रहती है, देखती रहती है। मैं तो बोलता हूँ इतने पैसे बेकार में ही दिए, एक रोबोट लाते और बीच में खड़ा कर देते, वो भी ऐसे करता रहता, उससे मतलब इनसे तो बढ़िया है वो काम करता, कम पैसे में अच्छा काम बन जाता। लेकिन पता नहीं बिग बॉस वालों को क्यों लाना था। एक वो मृदुल लेके आए, मृदुल का भी भाई कोई वजूद नहीं था। मृदुल क्या एक, मैं बोलूँ झटुल्ली आदमी था भाई। मैं बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। कैसा भी भाई मान लो, ये ये वो ज़माना चल रहा है जहाँ पे लोग अगर आपको एक मारे तो आपको दूसरा मारना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ऐसा था, अगर आपको एक मारे, मतलब उसको कोई अगर एक मारे तो वो दूसरा गालो कर देगा, इधर वो मार देना, 5 उंगलियां चले गए। ऐसे थे भाई, ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं होता। अगर बाई चांस ये लोग आज़ाद सिंह, मतलब जो हमारे देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने मंगल पांडे और जी, मतलब गांधी जी की जगह भी मृदुल होना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा ही था। अगर आप वो मतलब होता उस जमाने में, तो भाई आज हम लोग आज़ाद भी नहीं होते। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। वो यही बोलता, अगर ये हम पे लड़ रहा है तो हमें लड़ाई देखनी चाहिए, मारेगा ही हम सह लेंगे। तभी तो भाई बाहर निकाल दिया। मैं तो सोचता हूँ गया ही क्यों था भाई, जब उसको पता था ये सब होता तो जाना ही नहीं था। लेकिन भाई क्या करे भाई, पैसे के लालच में अच्छा अच्छा इंसान चला जाता है, तभी तो चला गया बेफालतू में ही। तो हमारी जो मतलब मैडम जी है ना, वो सॉरी मैडम जी तो नहीं, दादी जी, 100 साल में, मैं तो बोलता हूँ बॉलीवुड वाले कभी बूढ़े होते ही नहीं। कुछ भी, कुछ भी। इधर देख लो 20 साल 25 साल, हर एक बाल झड़ जाता है, ऐसा लगता है कि 25 साल की उम्र में 35 साल का एक नौजवान बुढ़ा बैठा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन वही 61 साल की बॉलीवुड की महिलाएं 35 साल या 30 साल की लगती हैं। ये भी एक है। तो चलिए आए हम देखते हैं। It's very literacy. Wow, this book really lives to tell to me. Our big users well up the commencing lower corruption. Oh, what you should really know. Please, they really know us. Nicholas, which map is well, but he is sensibility. Now, if you know the south side with the rail, you're out here to mount the new car, or slip from a rail, If this was your what the first name to well, it's there. तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। मैं तो बोलता हूँ जब आपकी इज्जत कोई ना हो तो आपको बीच में बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस अगर आप बीच में बोलोगे ना तो आपकी खुद ही बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन फिर भी आदमी की चुल्ल बनी रहती है। कभी आपने देखा 20 समाज में आप खड़े हो और तीसरा एक लड़का आएगा, दो लोग आप बात कर रहे हो, उसको बात का कुछ पता भी नहीं होगा कि क्या बात चल रही है, बीच में आके वो अपने टांग पेल देगा। क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। फिर आप उसके चेहरे की साइड देखते हो, क्या बोला क्या निकल गया। कल एक और एक आदमी आया था, पता नहीं क्या उर्दू में बक गया भाई, हाँ हूँ करते, मुझे तो हंसी आ रही थी भाई।
तो ऐसे लोगों से बचे रहिए और जहाँ बोलिए ही मत भाई। अगर आपको बोलने का सबूत नहीं है तो बोलिए मत। हेडफोन दिए है ना, हेडफोन को अपने मुंह में लगाया करो, कान में बंद मतलब कान छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए जब तक आप साथ खड़े हो, क्योंकि अगर आप लोग बोलोगे तो आपकी बेइज्जती होगी। बेइज्जती बचानी है तो हेडफोन लीजिए और वो अपने मुंह में लगाइए, जैसे मतलब छोटे बच्चों की दूध की बोतल लगती है ना। समझ गए ना, समझ गए। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई। थोड़े दिन बाद हमारी लाइटिंग भी याद आएगी, उसके बाद भाई वीडियो और खतरनाक होगी मतलब। लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, लव यू।